महाभारत का 18 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु वास्तविक विनाश तभी आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती केवल धूल से नहीं, रक्त से भी भीग चुकी थी। चारों ओर कटे हुए शव, बिखरे हुए शस्त्र, सड़ती हुई लाशें, गिद्धों का मंडराना और शियारों की भयावह आवाजें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह अंत नहीं, विनाश की शुरुआत है। पांडव विजयी हुए, किंतु इस विजय में किसी को भी आनंद नहीं था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं, इन शवों का उत्तराधिकारी हूं। उनकी रातें अभिमन्यु की चीखों से भर जाती। द्रौपदी की आंखें हर पल खून से भीगी प्रतीत होती। भीम को दुर्योधन की कराह सुनाई देती, मानो वह कह रहा हो, प्रतिशोध और न्याय में अंतर है। अर्जुन अपने ही गांडीव से भयभीत थे। नकुल और सहदेव सोचते, क्या हमने सचमुच सही किया। कृष्ण मौन खड़े सब देख रहे थे। उनकी मुस्कान विलुप्त हो चुकी थी। वे सोचते, मैंने चक्र नहीं चलाया, पर हर प्रहार मेरा ही था। मैंने धर्म के नाम पर अधर्म भी करवाया। युद्ध बाहर ही नहीं, मेरे भीतर भी शेष है। सूर्यपुत्र कर्ण की पराजय धरती के लिए सबसे बड़ा आघात थी। वे समय से हारे, किंतु जाते जाते शाप दे गए, जो धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करेगा, उसका अंत अपनों के ही हाथों से होगा। यह शाप पांडवों की छाया बन चुका था। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देख कृष्ण को शाप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी होगा। तुम्हारी मृत्यु अपमानजनक और अज्ञात रूप में होगी। कृष्ण ने मौन रहकर केवल आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्राह्मणों ने कहा, कुरुक्षेत्र अब भी जीवित है। वहां रथ अपने आप चलते हैं, कराह सुनाई देती है। महाभारत युद्ध नहीं, कलयुग की शुरुआत था, और उसका जन्म इसी रक्तरंजित धरती से हुआ।